हिमाचल में चल रहा सीमेंट फैक्ट्री विवाद लंबा खिंच सकता है। अंबुजा और एसीसी सीमेंट फैक्ट्रियां अपनी बात पर अड़ी हुई हैं। ट्रक ऑपरेटर्स सोसाइटियों की ओर से दिए गए किसी भी प्रपोजल को अडानी ग्रुप मानने को तैयार नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक विवाद को सुलझाने के लिए सरकारी रेट पर दोनों पक्षों की रजामंदी करवाने की तैयारी की जा रही है। वहीं अभी तक सोलन और बिलासपुर में इस मामले पर प्रशासन की ओर से बुलाई गई 2 बैठकें बेनतीजा रही हैं। अडानी ग्रुप और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच माल भाड़े को लेकर विवाद उठने के बाद ही प्लांट बंद की गई हैं। आज इसका चौथा दिन है। अकेले दाड़लाघाट प्लांट बंद होने से ट्रक ऑपरेटर्स को रोजाना करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस विवाद को लेकर दाड़लाघाट में काम करने वाली 8 ट्रक ऑपरेटर सोसाइटियां एकजुट हो गई हैं। विवाद से निपटने के लिए 32 सदस्यों की कोर कमेटी बनाई गई है। ट्रक ऑपरेटर्स अब प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों और अन्य लोगों को भी अपने साथ जोड़ने की तैयारी में है। अंबुजा और एसीसी फैक्ट्रियों में क्लिंकर और सीमेंट ढुलाई का मौजूदा रेट 10.58 रुपये प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर है, जबकि कंपनी इस रेट पर माल ढुलाई करवाने को तैयार नहीं है। कंपनी इस रेट को 6 रुपये करने को कह रही है। ऐसे में प्रशासन बीच का रास्ता अपनाने की तैयारी कर रहा है। सरकारी रेट 9.6 रुपये प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर का है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रशासन अगली बैठक में इस फॉर्मूले को दोनों पक्षों के सामने रख सकता है। शनिवार को सोलन जिला प्रशासन की ओर से बुलाई गई बैठक बेनतीजा रही। डीसी सोलन कृतिका कुल्हारी ने कहा कि जल्द ही दोनों पक्षों के बीच फिर से बैठक बुलाई जाएगी ताकि इस विवाद का समाधान निकाला जा सके। उधर ट्रक ऑपरेटर्स का कहना है कि कंपनी उनकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। डीसी ने बताया कि कंपनी ने सीमेंट, क्लिंकर और कच्चे माल की ढुलाई में लगी ट्रक ऑपरेटर सोसाइटियों से रेट कम करने को कहा था। कंपनी ने पत्र के माध्यम से कहा कि वे मौजूदा रेट पर माल ढुलाई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसके कारण सीमेंट की उत्पादन लागत बढ़ रही है। इससे कंपनी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनी का कहना है कि सरकार ने 18 अक्टूबर 2005 को माल भाड़ा 6 रुपये प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर निर्धारित किया था। इसलिए सोसाइटियों को इस रेट पर माल ढुलाई करनी होगी, जबकि ट्रक सोसाइटियों का कहना है कि वर्ष 2019 से माल भाड़ा बढ़ना देय है। हिमाचल में चल रहा सीमेंट फैक्ट्री विवाद लंबा खिंच सकता है। अंबुजा और एसीसी सीमेंट फैक्ट्रियां अपनी बात पर अड़ी हुई हैं। ट्रक ऑपरेटर्स सोसाइटियों की ओर से दिए गए किसी भी प्रपोजल को अडानी ग्रुप मानने को तैयार नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक विवाद को सुलझाने के लिए सरकारी रेट पर दोनों पक्षों की रजामंदी करवाने की तैयारी की जा रही है। वहीं अभी तक सोलन और बिलासपुर में इस मामले पर प्रशासन की ओर से बुलाई गई 2 बैठकें बेनतीजा रही हैं। अडानी ग्रुप और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच माल भाड़े को लेकर विवाद उठने के बाद ही प्लांट बंद की गई हैं। आज इसका चौथा दिन है। अकेले दाड़लाघाट प्लांट बंद होने से ट्रक ऑपरेटर्स को रोजाना करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस विवाद को लेकर दाड़लाघाट में काम करने वाली 8 ट्रक ऑपरेटर सोसाइटियां एकजुट हो गई हैं। विवाद से निपटने के लिए 32 सदस्यों की कोर कमेटी बनाई गई है। ट्रक ऑपरेटर्स अब प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों और अन्य लोगों को भी अपने साथ जोड़ने की तैयारी में है। अंबुजा और एसीसी फैक्ट्रियों में क्लिंकर और सीमेंट ढुलाई का मौजूदा रेट 10.58 रुपये प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर है, जबकि कंपनी इस रेट पर माल ढुलाई करवाने को तैयार नहीं है। कंपनी इस रेट को 6 रुपये करने को कह रही है। ऐसे में प्रशासन बीच का रास्ता अपनाने की तैयारी कर रहा है। सरकारी रेट 9.6 रुपये प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर का है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रशासन अगली बैठक में इस फॉर्मूले को दोनों पक्षों के सामने रख सकता है। शनिवार को सोलन जिला प्रशासन की ओर से बुलाई गई बैठक बेनतीजा रही। डीसी सोलन कृतिका कुल्हारी ने कहा कि जल्द ही दोनों पक्षों के बीच फिर से बैठक बुलाई जाएगी ताकि इस विवाद का समाधान निकाला जा सके। उधर ट्रक ऑपरेटर्स का कहना है कि कंपनी उनकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। डीसी ने बताया कि कंपनी ने सीमेंट, क्लिंकर और कच्चे माल की ढुलाई में लगी ट्रक ऑपरेटर सोसाइटियों से रेट कम करने को कहा था। कंपनी ने पत्र के माध्यम से कहा कि वे मौजूदा रेट पर माल ढुलाई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसके कारण सीमेंट की उत्पादन लागत बढ़ रही है। इससे कंपनी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनी का कहना है कि सरकार ने 18 अक्टूबर 2005 को माल भाड़ा 6 रुपये प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर निर्धारित किया था। इसलिए सोसाइटियों को इस रेट पर माल ढुलाई करनी होगी, जबकि ट्रक सोसाइटियों का कहना है कि वर्ष 2019 से माल भाड़ा बढ़ना देय है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।